डिफेंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क पाकिस्तान का हिंदुओं के सबसे ताकतवर मुल्क इंडिया से मुकाबला करवाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से किसके हथियार ज्यादा ताकतवर और जदीद हैं। इसके अलावा मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे हथियार के बारे में भी बताऊंगा जो अगर चाहे तो मिनटों में पूरे इंडिया का सफाया कर सकता है। मगर दोस्तों, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटे के ऑल वाले नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें से तकरीबन 10 करोड़ मर्द हजरात हैं। जबकि अगर दूसरी जानब बात करें भारत की, तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 1 अरब 30 करोड़ है, जिनमें से 62 करोड़ मर्द हजरात हैं। अब आते हैं जीडीपी की जानब। दोस्तों, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 314.6 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि दूसरी जानब भारत की टोटल जीडीपी 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। अब हम बात करते हैं डिफेंस बजट की। पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट 11 अरब 40 करोड़ यूएस डॉलर है, जबकि भारत का टोटल डिफेंस बजट 61 अरब यूएस डॉलर है। अब बात करते हैं मिलिट्री पर्सनल की। पाकिस्तान के टोटल मिलिट्री पर्सनल की तादाद 12,04,000 है, जिनमें से एक्टिव पर्सनल की तादाद 6,54,000 और रिजर्व पर्सनल की तादाद 5,50,000 है। जबकि इसके मुकाबले में अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के टोटल मिलिट्री पर्सनल की तादाद 35,44,000 है, जिनमें से एक्टिव पर्सनल की तादाद 14,44,000 जबकि रिजर्व पर्सनल की तादाद 21 लाख है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं मिलिट्री वेपन की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं इन ममालिक की एयर पावर के बारे में। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास टोटल 1372 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें से 356 फाइटर एयरक्राफ्ट, 90 अटैक एयरक्राफ्ट, 49 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 513 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 29 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास कुल मिलाकर 2123 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें से 538 फाइटर एयरक्राफ्ट, 172 अटैक एयरक्राफ्ट, 50 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 359 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 77 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अब दोस्तों, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट यानी कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और इंडिया के ताकतवर एयरक्राफ्ट यानी डसॉल्ट राफेल का आपस में मुख्तसर सा कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन राफेल के बारे में। दोस्तों, राफेल एक 4th जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको इंडिया ने फ्रांस से खरीदा है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक डबल इंजन नस्ब किया गया है, जिसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट 2223 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से प्रवास कर सकता है। जबकि ये एयरक्राफ्ट 24,500 किलोग्राम के मैक्सिमम वजन के साथ टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर एक RBE-2 AA ईसा थैलस रडार नस्ब है, जबकि इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर तक है। और अगर बात करें इसके मिसाइलों की, तो राफेल के अंदर मैजिक 2, MBDA मिसा IR और MBDA मीटियोर एयर-टू-एयर मिसाइलों के साथ साथ MBDA अपाची, MBDA स्टॉर्म शैडो, AASM हैमर, GBU-12 पावे 2, AS-30L और मार्क 82 एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक MBDA AM-39 एजोजिट एंटीशिप मिसाइल भी नस्ब किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर एक न्यूक्लियर मिसाइल ASMP-A को नस्ब किया गया है। इसके मुकाबले में अगर बात करें पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की, तो दोस्तों ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक 4+ जनरेशन का एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको पाकिस्तान अपने सबसे करीबी दोस्त चाइना के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। इसके अंदर रशियन RD-93MA इंजन को नस्ब किया गया है, जो कि 80 किलो न्यूटन हॉर्स पावर का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट 2 मैक यानी 2469 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से प्रवास करने की सलाहियत रखता है। जबकि इसकी रेंज 3482 किलोमीटर तक है। अगर इसके मिसाइलों की बात करें, तो ये एयरक्राफ्ट अपने साथ PL-5, PL-9, PL-10, M9 साइडविंडर, MAA-1A परहाना, PL-8, PL-15, R-डटर और SD-10P-A2 ग्राउंड मिसाइलों के साथ साथ इसमें CM-102, LD-10, MAR-1, राद न्यूक्लियर स्टील क्रूज मिसाइल और राद MK-2A2 ग्राउंड मिसाइल भी नस्ब किए गए हैं। जबकि इसमें बहुत सी अक़साम की एंटीशिप मिसाइलों के साथ साथ और मुख्तलिफ तरह के अनगाइडेड और गाइडेड बम्बों को भी नस्ब किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास टोटल 346 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिनमें से 56 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसके मुकाबले में अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास टोटल 722 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जिनमें से 23 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तो दोस्तों, ये था इन ममालिक की एयरफोर्स का कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं इन ममालिक की लैंड स्ट्रेंथ के बारे में। दोस्तों, अगर टैंकों की बात करें, तो पाकिस्तान आर्मी के पास BT-4 टैंक, अल खालिद टैंक, अल ज़रार टैंक, अल खालिद 1 टैंक, T-80UD टैंक,
टाइप 85, टाइप 59 और टाइप 69 जैसे खतरनाक मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिनकी कुल तादाद 2200 है। जबकि दोस्तों अगर इसके मुकाबले में बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी इस वक्त अर्जुन MK1, अर्जुन MK1A, T90S भीष्मा और T72 अजया जैसे बेहतरीन मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिनकी कुल तादाद 4292 है। अब हम बात करते हैं आर्मर व्हीकल की। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी इस वक्त अल फहद, 7 APC, M113 APC, कैस्पर, बफलो APC, M901 ITV, मैक्स प्रो, OT64 स्कॉट, ड्रैगन 2 और BTR-60 जैसी जदीद-तरीन APC और आर्मर फाइटिंग व्हीकल इस्तेमाल करती है, जिनकी कुल तादाद 7330 है। जबकि दूसरी जानब अगर बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी इस वक्त BMP-2, अबे IFV, T55 तैमूर AFV, BTR-5, BMT व्हीकल, NBC व्हीकल और DRDO आर्मर एम्बुलेंस जैसी जदीद-तरीन और खतरनाक APC इस्तेमाल करती है, जिनकी कुल तादाद 8686 है। अब बात करते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड विडजर के बारे में। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त M109 और M110 जैसी दो मुख्तलिफ अक़साम की विडजर इस्तेमाल करती है, जिनकी कुल तादाद 429 है। जबकि इसके मुकाबले में अगर बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी इस वक्त K9 वाजरा T और M46 विडजर को इस्तेमाल करती है, जिनकी मुकम्मल तादाद 235 है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टोड विडजर के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी इस वक्त 25 पाउंडर, टाइप 54-1, मॉड 56, M101, टाइप 86, टाइप 59-1, M114, M198, पैंटर विडजर और M115 जैसे खतरनाक और दुश्मनों के लिए एक भयानक ख्वाब साबित होने वाली टोड विडजर को इस्तेमाल करती है। ताहम पाकिस्तान आर्मी के पास इस वक्त 1226 टोड आर्टिलरी मौजूद हैं। जबकि दोस्तों अगर इसके मुकाबले में बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी इस वक्त DFB धनुष विडजर, भारत 52, DRDO 80 AGS, M777 विडजर, हॉबिट FH-77A, M46 शरंग, D30, OFB फील्ड गन और OFB लाइट फील्ड गन को बड़ी तादाद में इस्तेमाल करती है, जिनकी तादाद 4060 है। अब हम बात करते हैं रॉकेट प्रोजेक्टर के बारे में। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त A100 मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और KRL 122 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को इस्तेमाल करती है, जिनकी कुल मिलाकर तादाद 100 है। जबकि इसके मुकाबले में अगर बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी इस वक्त स्मैच 9 के 58 MBRL, पिनाका MBRL और BM-21 जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को इस्तेमाल करती है, जिनकी मुकम्मल तादाद 266 है। अब हम बात करते हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी इस वक्त टाइप 59, टाइप 65, टाइप 58, टाइप 85 और ओरलिंकन जैसी जदीद-तरीन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को इस्तेमाल करती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी इस वक्त 2K22 तंगस्का, ZSU-23 4M शिल्का, बोफोर L60 IWM और ZSU-23 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन को इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों ये थी इन ममालिक की लैंड स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं इन ममालिक की नेवल स्ट्रेंथ के बारे में। पाकिस्तान नेवी इस वक्त 100 की तादाद में नेवल एसेट्स को इस्तेमाल करती है, जिनमें से 9 फ्राइगेट्स, 2 करवेट्स, 8 सबमरीन, 12 पेट्रोल वेसल और 3 माइन वारफेयर वगैरह शामिल हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर बात करें इंडियन नेवी के बारे में, तो इंडियन नेवी इस वक्त 285 नेवल एसेट को इस्तेमाल करती है, जिनमें से 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्राइगेट्स, 19 करवेट्स, 16 सबमरीन, 139 पेट्रोल वेसल और 3 माइन वारफेयर वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों ये था इन ममालिक की लैंड फोर्स, एयर फोर्स और नेवल फोर्स का कंपैरिजन। अब हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि क्या इन ममालिक में से किसी के पास कोई हाइड्रोजन बम जैसा खतरनाक हथियार मौजूद है या कि नहीं। दोस्तों वैसे तो अमेरिका, फ्रांस और रूस ने हाइड्रोजन बम का तजर्बा 20वीं सदी में ही कर लिया था और 2017 में नॉर्थ कोरिया ने भी हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया था। दोस्तों इंडिया ने 18 मई 1974 में पहली बार न्यूक्लियर बम का तजर्बा किया था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। मगर इसके बाद फिर से इंडिया ने 1998 में अपने न्यूक्लियर बम का कामयाब तजर्बा किया था। मगर इस बार इंडिया ने 1 या 2 नहीं बल्कि इकट्ठे 5 न्यूक्लियर तजर्बात किए थे, क्योंकि इंडिया पूरे साउथ एशिया में अपनी अजारादारी कायम रखना चाहता था और पूरे साउथ एशिया को अपने कदमों तले रखना चाहता था। मगर दोस्तों इन तजर्बात के 6 दिन बाद ही पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बम का तजर्बा करके भारत के तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया था। 1998 के पाकिस्तान के एटम बम भारत के एटम बमों के मुकाबले में 3.1 के थे, यानी पाकिस्तान का एक हाइड्रोजन बम भारत के 3 एटम बमों के मुकाबले में तबाही फैला सकता था, जो इन तजर्बात से वाजे हो गया था। इसके बाद दोस्तों चंद ही दिन गुजरे थे कि इंडिया ने ऐलान कर दिया कि इसने हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया है। मगर दोस्तों बाद में आलमी माहिरीन और साइंसी तहकीकात ने वाजे कर दिया
कि इंडिया के पास किसी किस्म का हाइड्रोजन बम नहीं है, और बाद में इंडियन माहिरीन और साइंसदानों ने भी तस्लीम कर लिया कि ये हाइड्रोजन बम बनाने की एक नाकाम कोशिश थी। मगर भारत अभी तक इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। मगर दूसरी जानब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो दोस्तों अमेरिकन थिंक टैंक और CIA ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि पाकिस्तान ने हाइड्रोजन बम 2010 में बना लिया था, मगर पाबंदियों की वजह से इसने तजर्बा नहीं किया। मगर चंद माहिरीन ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर अपने हाइड्रोजन बम का तजर्बा कर चुका है, मगर पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान ने अभी तक ऐलान नहीं किया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई तो कौन जीतेगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के ऑल वाले नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।